बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक गुलाम को एक बच्चा पैदा हुआ। जब ये बच्चा जवान हुआ तो उसने देखा कि बराबर वाली सल्तनत का बादशाह ज़बरदस्ती उनकी कौम से खराज वसूल करता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा लश्कर था और वो बादशाह जालिम भी बहुत था। ताकत की बुनियाद पर वो उस नौजवान की कौम से बहुत सी रकम, गल्ला और दूसरी चीज़ें हासिल कर लिया करता था। आखिरकार उस नौजवान से रहा ना गया और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम लोग इस बादशाह के आदमियों को खराज देना बंद कर दो। लोगों ने जब ये बात सुनी तो नौजवान का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि अभी न तजर्बाकार है, इसे क्या मालूम कि खराज रोक लिया तो बादशाह हमारे मुल्क पर चढ़ाई कर देगा और हमें बर्बाद कर देगा। नौजवान ने लाख समझाया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लोग एक ना माने। आखिर नौजवान ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो समझ चुका था कि ये कौम सिर्फ इसलिए बुज़दिल हो गई है कि ये अपनी ताकत पर भरोसा करती है और ताकत देने वाले खुदा पर इसका एतमाद कमजोर हो चुका है। लिहाजा उसने एक प्रोग्राम बनाया कि वो पहले उन लोगों को इस बात पर राजी करेगा कि खुदा पर ईमान लाया जाए। चुनांचे नौजवान ने उस काम पर अपनी सारी मेहनत लगा दी। वो लोगों को जमा करके नसीहतें करता और समझाता कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत है। वो अगर चाहे तो चींटी से हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को हलाक करा दे। दोस्तों, नौजवान की मेहनत का ये नतीजा निकला कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात पर यकीन करने लगे और अल्लाह ताला पर ईमान लाने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ईमान लाने वालों की तादाद में इजाफा होता रहा और कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ी जमात बन गई। अब जो जालिम बादशाह के आदमी खराज वसूल करने आए तो उस जमात ने खराज देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वापस जाकर अपने बादशाह को बताया कि इस मर्तबा उन लोगों ने खराज देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी भिजवा दी कि मैं तुम्हारी कौम से जंग करने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। चुनांचे जब नौजवान की कौम को जंग का पैगाम मिला तो वो घबराए, लेकिन नौजवान ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि इस वक्त तुम्हारे पास ईमान की कुव्वत है और अल्लाह ताला तुम्हारी हिमायत करने वाला है। तुम सब जंग के लिए तैयार हो जाओ। तमाम बस्ती वाले जंग के लिए तैयार हो गए। जो ही उस जालिम बादशाह ने उनके मुल्क पर फौज दाखिल करना चाही तो उन्होंने उसे ललकारा और मुकाबले पर आ गए और जंग शुरू कर दी। जालिम बादशाह के आदमी इस जंग के लिए तैयार ना थे। वो समझते थे कि ये लोग बुज़दिल हैं, भाग जाएंगे। लेकिन जब जबरदस्त हमला हुआ तो बादशाह के आदमी वापस भागे, लेकिन उस कौम ने दूर तक उनका ताकुब किया। आखिरकार उनके मुल्क को फतह कर लिया और जालिम बादशाह को हलाक कर डाला। अब ये नौजवान अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ा और मगरबी हिस्से को आखिरी कोने तक फतह कर लिया। वहां भी एक काफिर कौम आबाद थी। नौजवान ने उस कौम को भी अल्लाह का पैगाम सुनाया और लोगों को खुदा पर ईमान लाने की दावत दी। लोग राजी हो गए। वहां मस्जिद तामीर की गई और खुदा की इबादत शुरू हो गई। उसके बाद यह नौजवान अपने लश्कर को लेकर परचम लहराता हुआ चीन तक चला गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर। वस्सलाम।